नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का पाठ 9 जिसका नाम है मेरे पिताजी। इस पाठ के रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। छात्रों, आपको यह जानकारी तो होगी ही कि सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के ये पिताजी हैं जिन्होंने इस पाठ की रचना की है। तो आइए देखते हैं इनका परिचय। जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु 18 जनवरी 2003। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचना है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं जिसमें से मधुशाला अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसकी 2 पंक्ति मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। इस पाठ की विधा है आत्मकथा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा के गुणों का वर्णन किया है। साथ ही संस्कारों को चित्रित किया है। छात्रों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव उर्फ बच्चन। प्रतापगढ़ का छोटा सा गांव बाबूपट्टी, रानीगंज के ये निवासी थे और इनकी माता जी का नाम था सरस्वती देवी। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन ने इस पाठ में उनके पिताजी का किस तरह से चित्रित किया है। मेरे पिताजी पायनियर प्रेस में समय की पाबंदी अर्थात समय पर या समय से पहले ही किसी काम को पूरा करना उनका उद्देश्य था। अपना काम पूरा करके वे सहयोगियों का काम भी करते थे और देर से घर जाते थे। वे पैदल ही दफ्तर जाना आना करते थे। शायद पैसे बचाने की गरज से उन्होंने साइकिल नहीं खरीदी। दफ्तर के लिए एक पोशाक बनवाई। जब तक दफ्तर गए उसी में ही गए। उनकी पोशाक देखिए किस प्रकार थी। काला जूता, ढीला पैजामा, अचकन यानी होता है शेरवानी, जो उनको बहुत ही जचती थी। गले में गुलूबंद, बिलायती टोपी, धोती, लाठी साथ में वे रखते थे। इस तरह से इनकी पोशाक थी। एक बार हिंदू और मुस्लिम के झगड़े में वे बहुत पहुंच गए और उन्होंने कहा कि लड़ाई तो समझदारी की बात नहीं है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? हिंदू मुसलमानों के कट मरने से हिंदुत्व समाप्त होगा और ना ही इस्लाम खत्म। जब हमको साथ में रहना ही है तो क्यों ना मिलजुल कर रहें। दुनिया बहुत बड़ी है। बाबूजी की बातों का इतना असर हुआ कि मोहल्ले में शांति बनी रही। उनकी दिनचर्या देखते हैं किस प्रकार है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे पिताजी की दिनचर्या नियमबद्ध थी। 3:30 बजे वे गंगा स्नान के लिए उठ जाते थे और 6 बजे तक घर पैदल लौटते और आते समय एक सुराही गंगा जल साथ में लाते और पूजा करते थे। रामचरितमानस और गीता ये 2 पुस्तक भी पढ़ते और उनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार में
गणेश, शिव, कृष्ण, हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर लटकती थी। पूजा से 8 घंटे वे वहाँ पर बैठते थे। रामायण को रखने के लिए रहल थी और उनकी जो खोटी थी वो बहुत छोटी सी थी। वे मानस का नावाहिक यानी होता है धार्मिक ग्रंथ का प्रतिदिन इतना पाठ पढ़ना कि वह 9 दिन में वह ग्रंथ समाप्त हो जाए। लेखक पिताजी के साथ में रहते थे, इसलिए प्रतिदिन रामायण के स्वर उनके कानों में पड़ते थे। ऐसा उनको राधा बताया करती थी। जब लेखक कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं रोता था, तब मेरा जो खटोला था उसे पूजा कोठरी के सामने रखते थे तो मैं चुप हो जाता था। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पिताजी के लय थे जो मुझे शांत कर देते थे। इन श्रवण संस्कारों ने मेरी सहायता की है, ये उनका मानना था। हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अवधी ब्रज संस्कृत भाषाओं की जानकारी मुझे बाबूजी से ही मिली है। अपनी 35 साल की नौकरी में वे एक दिन भी देर से दफ्तर नहीं पहुँचे। कभी कभी वे खाना न बनने के कारण भूखे ही दफ्तर चले जाते थे तो मेरी माताजी मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति के हाथों से डब्बा भिजवाती और जब तक वह पिताजी को खाना खिलाकर वापस नहीं आता तब तक माताजी भी भोजन नहीं करती थी। हमारे पिताजी को पैदल चलने का बहुत शौक था। दफ्तर जाने आने के मिलाकर कुल 8 मील यानी कि 8 मील जाना और 8 मील आना, 16 मील चलने के बाद भी रात को 2-3 मील घूमने के लिए वे तैयार ही रहते थे और रात में कितनी भी देर से सोएं वे उठते 3 बजे ही थे। उनका कहना था, नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कि कम घंटों की नींद ज़्यादा घंटों की हेल्थी नींद का काम कर देती है। समय से पहले ही अपने काम को पूरा करना है, इसके लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक घड़ी खरीदी थी, वो भी पुरानी विक्टोरियन का अर्थ होता है कि उस युग विक्टोरियन युग यानी वह समय जब भारत में ब्रिटेन की रानी का शासन था, उसे बोलते हैं विक्टोरियन युग। यह घड़ी उन्होंने शायद 2 रुपये में ली और 7 दिन के बाद इसमें चाबी डालनी पड़ती, तब वह अलार्म भी बजाती थी। लेखक कहते हैं पिताजी की मृत्यु के 30 वर्ष बाद भी वह अभी भी चल रही है। घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, विषाद, वाद विवाद, श्रम संघर्ष की साक्षी यह घड़ी ही है। बड़ी बहन का बेटा रामचंद्र जो फुटबॉल अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने नाना की निशानी के रूप में यह घड़ी रखा है। इस घड़ी को राम घड़ी भी कहते सुना है। जिस प्रकार जीवन भी निरंतर चलने का नाम है, इस पाठ से आपको यह सीख लेना है कि अपने अंदर का आत्मविश्वास को जगाना है। छात्रों, आपको भी अनुशासन का पालन करना चाहिए और अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।